हेलो दोस्तों, जैसा कि चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था कि अरहान का पूर्वज उसे जंक यार्ड से उठाकर एक बेटन देता है, क्योंकि अरहान का शरीर अभी भी कमजोर है और अपने इस पूर्वज की ताकत को इतनी जल्दी संभाल नहीं पाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि अरहान के घर में कुछ गुंडे घुस आते हैं जो जबरदस्ती घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन पर अरहान अपनी बेटन से ही हमला कर देता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब 1 महीने पहले अरहान जंक यार्ड से उस बेटन को उठाकर लेकर आया था। अरहान अपने इस पतले से हथियार को लेकर आग के सामने बैठा होता है और अपने पूर्वज लियम से बोल रहा होता है कि क्या ये तलवार मुझे खानी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तलवार नहीं है बल्कि एक लंबी सी सुई है, और ऐसा भी कि अगर इसे मैं घुमाऊं और किसी चीज को काटने की कोशिश करूं तो ये आगे से टूट ही जाएगी, ये फिर मेरे किस काम आएगी। तब लियम जवाब देता है कि हाँ, तुमने सही कहा अरहान, ये हथियार इसलिए नहीं बनाया गया कि तुम अपने दुश्मन को इससे काटो या फिर उन्हें कुचल कर रख दो, बल्कि ये हथियार बस एक ही काम का है। जब ऐसा मौका हो कि लड़ाई हो रही है और दुश्मन की जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच में लटकी हो, उसके बाद इस चीज से तुम उसके वाइटल पॉइंट्स पर वार करके उसे घुसाकर उसे वहीं पर खत्म कर दो। दोस्तों, लियम का कहना है कि ये हथियार किसी को काटने के लिए नहीं है, बल्कि सीधे उसके वाइटल पॉइंट्स पर वार करके उसे मारने के लिए है, जिसे सुनकर अरहान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तब हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से एक बेटन से सामने वाले को मारा जा सकता है। बेसिकली ये हथियार दुश्मन से लड़ने से ज्यादा उस पर दबाव बनाने के लिए होता है, ये काम का हथियार है, यही बात लियम बताना चाहता है। अरहान बोलता है कि ओह, तो अपने दुश्मन पर इससे दबाव बनाया जा सकता है, बस इतना ही। लगता है ये हथियार ज्यादा काम का नहीं है, वैसे मेरा शरीर तो वीक है। जिस पर लियम जवाब देता है कि लगता है यंग डिसेंडेंट, तुम मेरी बात को सही से समझे नहीं। तुम्हारी शक्ल देखकर मैं बता पा रहा हूँ कि तुम इसके बारे में सही से जान नहीं पाए। सच्चाई जानने से पहले किसी भी हथियार को कम आंकना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हथियार तुम्हारे हाथ में है, उसके पुराने मालिक का शरीर तुमसे भी ज्यादा कमजोर था, फिर भी उसने इसी हथियार से कितनी जानें ली तुम्हें पता है? इस हथियार के पुराने मालिक यानी कि उस लड़की के मरने से पहले उसने अपने 2000 दुश्मनों को खत्म किया था। दोस्तों, ये सुनकर तो अरहान को बहुत ही बड़ा शौक लगता है कि जिस हथियार को वो कमजोर समझ रहा था, एक सुई समझ रहा था, उसी हथियार के पुराने मालिक जो कि एक लड़की थी, उसने अपने इस हथियार से 2000 लोगों को मारा था मरने से पहले। तुम्हें पता है यंग डिसेंडेंट, उस औरत की बॉडी तुमसे भी ज्यादा कमजोर थी जो इसे इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए इस हथियार की इज्जत करो, इसके पुराने मालिक की यादों की इज्जत करो और इसे पूरे सम्मान के साथ अपने शरीर में ग्रहण करो। भले ही इस हथियार का वेट इतना ज्यादा ना हो, इसमें तुम्हें दम दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन इसकी पुरानी मालकिन उस लड़की ने इस हथियार से काफी उपलब्धियां पाई हैं और तुम भी इस हथियार से काफी कुछ सीख पाओगे यंग डिसेंडेंट। और दोस्तों, लियम के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अरहान को फाइनली पता चलता है कि ये बेटन कितनी काम की है और उसे फिर से वही पकाना शुरू कर देता है मेल्ट होने तक, ताकि इसे अपने शरीर में ले सके, उसे चबा सके। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि बेटन को चबाने के बाद सिर्फ उसकी शक्तियां ही नहीं, पुराने मालिक की कुछ यादें भी अरहान के दिमाग में आ जाएगी। अब दोस्तों, हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि अरहान ने उस बेटन को खा लिया है, जिसके बाद उसे पुराने मालिक की कुछ यादों के बारे में पता चलता है, जिसकी कहानी अरहान अपने शब्दों में सुनाना शुरू करता है कि इसकी पुरानी मालकिन, वो लड़की, उसकी सबसे पहली याद यही है कि उसने अपने घर को जलते हुए देखा था जब वो 10 साल की थी, उससे पहले का उसे कुछ याद नहीं। दोस्तों, हमें बेटन की मालकिन उस लड़की की बैक स्टोरी दिखाई जा रही है, जिसका नाम है मैरी, जो कि बेड पर लेटी होती है। इसका घर बुरी तरह से जल चुका है, इसके माँ बाप भी मर चुके हैं। अरहान आगे बोलता है कि उस लड़की ने जब अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोली तब उसे पता चला कि उसके माँ बाप जल चुके हैं, उनकी लाशें भी ऐसी हो चुकी हैं जिन्हें कोई पहचान न सके, वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। जब उसने आंखें खोली तब बस उसने एक ही बात अपने मन में धीरे से कही कि मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं उनके साथ मर क्यों नहीं गई। सिर्फ मैरी ही थी जो किसी तरह से आग से बची थी, लेकिन उसका फेस भी एक तरफ से जल गया था। अपना परिवार बर्बाद होने के बाद, अपना सब कुछ खोने के बाद मैरी को एक ऑर्फनेज में भेज दिया गया। वो एक अनाथालय आई, एक ऐसा अनाथालय जहाँ पर आग की देवी यानी कि गॉडेस ऑफ फायर की पूजा की जाती थी। दोस्तों, एक बच्ची जो परिवार को खो चुकी है, आग में खुद भी जल चुकी है, वो एक अनाथालय में आई, लेकिन वहाँ पर भी आग की देवी की पूजा की जाती है। उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि आग से लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन एक छोटी सी लड़की जिसके माँ बाप आग में जलकर मरे हो, जो खुद भी झुलस चुकी है, वो एक ऐसे अनाथालय में आ गई जहाँ पर आग की देवी की पूजा की जाती है। उसके लिए कितना ज्यादा डरावना रहा होगा। दोस्तों, मैरी अनाथालय में आ तो गई थी, लेकिन वहाँ पर भी आग की देवी की पूजा होने की वजह से उसका सब कुछ टूट कर फिर से बिखर चुका था। जिन पुरानी यादों से वो भाग रही थी, वो आग तो उसी के साथ चल रही थी, पर मैरी के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। वो अनाथालय में आ चुकी थी, वहीं पर उसे रहना था और वहाँ के दिन उसके लिए बहुत ही बुरे और बहुत ही ज्यादा ही शांतिपूर्ण थे। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे बैठे होते हैं और पूजा
कर रहे होते हैं आग की देवी की। लेकिन ये सारी चीजें मैरी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली थी। उसके पास जो बच्चे बैठे होते हैं लगातार वो मैरी के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि देखो इसकी शक्ल को देखो, इसका फेस जला हुआ है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि अरे हाँ, मैंने सुना है कि आग की देवी ने इसे ये शाप दिया है। तब पहले वाली बोलती है कि क्या शाप, देखो जितना देखे उसकी शक्ल को इतनी ही ज्यादा बुरी लगती है। कितनी बुरी है ये, तो एक राक्षस है, एक राक्षस। अब दोस्तों मैरी की शक्ल को देखकर यहाँ के बच्चे बोला करते थे कि इसे आग की देवी ने शाप दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो आग की ही पूजा होती है और आग से तो मैरी जल चुकी थी। अनाथालय के बच्चे लगातार मैरी को परेशान करते, उसे मॉन्स्टर मानते थे और मैरी बस इन सारी बातों से परेशान होकर यही कहती थी कि मैं मरना चाहती हूँ। मैरी का बचपन अनाथालय आने के बाद भी परेशानी से भर चुका था। जब भी देखो आग की ही बातें होती थी, आग की देवी की पूजा, लोग उसे आग का शाप कहकर चिढ़ाते थे। इसके अलावा जब भी मैरी आंखें बंद करती थी तब भी उसके सामने वो अपना जलता हुआ घर दिखाई देता था जहाँ पर उसके माँ बाप मर रहे हैं। मैरी अपने आसपास आग और नफरत दोनों ही चीजों से घिरी हुई थी और बस मरने की ख्वाहिश हमेशा रखती थी। जब भी वो आंखें खोलती ये दोनों ही चीजें उसके सामने आकर खड़ी हो जाती, जिनसे वो लगातार भागने की कोशिश कर रही थी। मैरी के लिए परेशानियां तो बहुत थी, लेकिन उसे अपने सामने एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैरी जंगल में होती है, उसी के सामने एक आदमी तलवार चला रहा होता है, जिसे देखकर मैरी अचानक से सोचती है कि लगता है कि मुझे आग से भागने का रास्ता मिल चुका है। वो नर्क में जो रोज बर्दाश्त कर रही हूँ, हो सकता है कि इसके सहारे मैं यहाँ से निकल जाऊँ। रहान आगे बताता है कि मैरी के लिए तलवारबाजी काफी ज्यादा रफ थी, कोई सम्मान की बात नहीं थी, लेकिन वो किसी तरह से अपनी परेशानियों से भागना चाहती थी। और उसके सामने एक बंदा आया जिसका नाम था हेकल। हेकल एक तलवारबाज था जो एक पुराना रक्षक नाइट था और काफी टाइम से ऑर्फनेज के लिए ही काम कर रहा था, जो यहाँ पर तलवारबाजी की कभी कभी प्रैक्टिस किया करता था। वैसे तो मैरी अपनी जिंदगी में इस तरह के आदमी जिसकी शक्ल भी ऐसी हो, जो देखने में ही डरावना हो, उससे कभी बात नहीं करती। लेकिन अपनी परेशानी से भागने के चलते तलवारबाजी सीखने के लिए मैरी ने फाइनली उस हेकल से बात की और कहा कि मैं तलवारबाजी सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मरना नहीं, मुझे जिंदा रहना है, मैं जीना चाहती हूँ। पहली बार मैरी ने जिंदगी के लिए उम्मीद दिखाई थी, इसीलिए मैरी तलवारबाजी सीखने को तैयार थी। हेकल मना करता है कि लड़कियों के लिए तलवारबाजी नहीं है, इसके अलावा जीने में ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। लेकिन मैरी किसी भी तरह से तलवारबाजी सीखना चाहती थी। तब मैरी ने हेकल से कहा कि भले ही ये तलवार मुझे जीना न सिखाए, लेकिन मुझे मेरे डर से भागने में मुझे मदद जरूर करेगी, इसीलिए मैं इसे सीखना चाहती हूँ, ताकि कोई भी आगे चलकर मुझे कभी भी डरा ना पाए। बेसिकली दोस्तों आग के लिए जो मैरी का डर था, उसी को पार पाने के लिए मैरी तलवारबाजी सीखने की बात कर रही होती है। हेकल इसकी बात मान जाता है। अब यहाँ से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेकल इस मैरी को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर वेपन रखे होते हैं और कहता है कि तुम इनमें से एक चुन लो, जो भी तुम चाहती हो, मैं तुम्हें हथियार को घुमाना सिखा दूंगा। उसी जगह पर पहली बार मैरी को अपनी बेटन दिखाई दी थी, जिसे वो सालों तक इस्तेमाल करती रही। मैरी तलवारों के बीच में से बेटन को निकालती और कहती कि क्या मुझे इसे घुमाना है, बस मैं एक बार इस हथियार को चलाना सीख जाऊं और फिर मुझे जिस तरह से इसे इस्तेमाल करना है मैं वैसे करूंगी और जो मुझे बनना है मैं वो बनूंगी। मैरी ने बेटन उठाई और सीधे हेकल के गर्दन की तरफ पॉइंट किया था। हेकल इसे सिखाते वक्त तो नहीं जानता था कि आखिरकार मैरी के इरादे क्या है, वो क्यों इस चीज को सीखना चाहती है। और दोस्तों मैरी ने पिछली जिंदगी में 2000 बंदों को मारा है। आखिरकार वो सारे लोग इसे परेशान कर रहे थे या फिर वो एक हत्यारन थी। खैर दोस्तों इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैरी क्या थी, क्योंकि अब ये बेटन हाथ में है अरहान के। अरहान को सिर्फ ताकत की जरूरत थी और इस बेटन का इतिहास तो काफी ज्यादा खतरनाक रहा है। अरहान ने बेटन को पकाकर उसे खा लिया है और अब दूसरी बेटन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा होता है। प्रेजेंट के सीन में जहाँ पर अरहान के घर में जो गुंडे घुसे थे उस पर वार करने की कोशिश कर रहे थे, अरहान उनमें से एक के पेट में इस बेटन को घुसा देता है और वो अपना पहला वार करता है। अब दोस्तों बेटन घुसने की वजह से वो टकला बंदा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर उसके पीछे खड़े बाकी साथी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ क्या ये मजाक है, एक लड़के ने हमारे इतने बड़े साथी को मार डाला। तब कमजोर सा अरहान पहली बार अपनी ताकत दिखाता है और गुस्से में खड़े होकर कहता है कि लगता है कि तुम मेहमान नहीं घुसपैठिए हो, इसीलिए अब कोई भी बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अब अरहान का ये रूप देखकर पीछे खड़ा इसका दादाजी यानी कि उसका वो पूर्वज लियम सोच रहा होता है कि पिछले 1 महीने में मैंने अपने इस यंग डिसेंडेंट को तलवारबाजी बिल्कुल भी नहीं सिखाई। मैंने सिखाया इसे दौड़ना, इसको फिजिकल ट्रेनिंग दी, लगातार
हफ्तों तक घंटों तक ये भागा, इसने अपने आप को ताकतवर बनाया है। लेकिन सच तो ये है कि ये बेटन चलाना अपने आप ही सीख गया और ये सबूत है इस बात का कि बेटन मेरे इस डिसेंडेंट के लिए बिल्कुल ठीक है। वो इसे सही तरीके से पचा पा रहा है, इसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहा है। हमने अपना पहला कदम उठा लिया है कारवान फैमिली का एक वारिस होने के नाते। अरहान दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा फनी है कि तलवार को पकाओ, उसे खाओ, उसकी ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी और पुरानी यादें भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। सीरियसली कोई खाना है क्या? खैर दोस्तों, अरहान के अंदर बेटन की ताकत आ चुकी है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, लेकिन हाँ अभी भी अपने पूर्वज की ताकत जितना नहीं पहुंचा है। अरहान किस तरह से अपने फैमिली का बदला लेगा ये सब हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन को प्रेस, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा दोस्तों।